हे एवरीवन, अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो है आपके लिए। तो आई होप मैं जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये वीडियो में दूंगी आप अभी से अपना माइंड सेट इसी तरीके से कर लो ताकि आप खुद को इन फ्यूचर एक सुप्रीम कोर्ट के जज और एक हाई कोर्ट के जज के पोजीशन में देख पाओ। जी हाँ, तो ये वीडियो में हम आपको बताएंगे आप सुप्रीम कोर्ट के जज एंड हाई कोर्ट के जज कैसे बन सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो पहले स्टार्ट करती हूँ आप एक हाई कोर्ट में जज कैसे बन सकते हो। तो हाई कोर्ट में जज बनने के लिए तो पहला नंबर 1 क्राइटेरिया है आपको सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि एक भारतीय नागरिक होना पड़ेगा। ये आपके लिए एक मैंडेटरी क्राइटेरिया है। और दूसरा क्राइटेरिया आपको सबऑर्डिनेट जुडिशियरी में यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, जो लोअर डिवीजन कोर्ट्स होता है वहाँ पे आपको 10 साल एज जज सर्व करनी पड़ेगी। मतलब आप 10 साल सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट में जज रह चुके हैं, ऐसा होना पड़ेगा। और अनदर क्राइटेरिया जो लगता है वो है आपको 10 साल एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट में। ठीक है, एक हाई कोर्ट और एक से ज़्यादा हाई कोर्ट भी हो सकता है, ये कोई मैटर नहीं करता है आप सिविल प्रैक्टिस करते हो या क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो 10 साल एज एन एडवोकेट आपको इंडिया में किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दो जो मेन क्राइटेरिया है उनमें से नंबर 1 है 10 साल का जुडिशियल ऑफिसर वाला एक्सपीरियंस और दूसरा है 10 साल का एडवोकेट की तरह आप प्रैक्टिस कर चुके हो किसी भी हाई कोर्ट में, ऐसा एक्सपीरियंस लगेगा। यहाँ पे ये दो जो क्राइटेरिया मैं आपको बताई, 10 साल का जज का एक्सपीरियंस और 10 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस, ये दोनों में से कोई एक अगर फुलफिल कर जाते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे हाई कोर्ट जज बनने के लिए। ठीक, और अगर आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे जज बनने के लिए हाई कोर्ट में। और एलिजिबल हो जाएंगे इसका मतलब ये नहीं आपको जज डेफिनेटली बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब आपका नाम रेफर किया जा सकता है हाई कोर्ट में जज बनने के लिए। ठीक है, और ये जो हाई कोर्ट जज अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है ये होता है थ्रू जजेस कॉलेजियम। ये जजेस कॉलेजियम एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगा। और मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर है, ये जो कॉलेजियम बताया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब आप पढ़ोगे वहाँ पर कोई भी प्रोविजन यहाँ पर नहीं दिया गया है, सिर्फ बताया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज अपॉइंट किया जाता है बाय द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो जजेस कॉलेजियम है ये आया है वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से। सो नंबर 1 है फर्स्ट जजेस केस, नंबर 2 सेकंड जजेस केस एंड नंबर 3 थर्ड जजेस केस। तो ये तीनों जो केसेस है यहाँ से ही इवॉल्व होता है ये जो कॉलेजियम है इसका कंसेप्ट। तो अगर आप ये तीनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर जाते हो तो आप एक हाई कोर्ट में जज बन सकते हो। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में एक जज कैसे बन सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए पहला क्राइटेरिया आपको एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। सो ये जो क्राइटेरिया है हाई कोर्ट जज बनने के लिए और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कॉमन है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए दूसरा क्राइटेरिया वो है 5 साल का एक्सपीरियंस एज एन जज इन हाई कोर्ट। ओके, और ये जो 5 साल का जज वाला एक्सपीरियंस है ये मायने नहीं रखता है, आपको किसी एक हाई कोर्ट में ही सर्व करनी पड़ेगी। आप सपोज आप 2 साल राजस्थान हाई कोर्ट में बिताए हो और 3 साल गुजरात हाई कोर्ट में एज जज रह चुके हो, तब कुल मिला के 5 साल का एक्सपीरियंस किसी भी हाई कोर्ट में एज जज आप रह चुके हो, ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपका ये जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल नहीं करता है तो आप कैसे जज बन सकते हो। तो थर्ड क्राइटेरिया जो मैं आपको बताऊंगी आप इससे एक सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो और वो है 10 साल का एक्सपीरियंस लगेगा एज एन एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट। ये मल्टीपल हाई कोर्ट हो सकता है, मतलब आप कैलकाटा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, आप दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, ऐसे मतलब मल्टीपल हाई कोर्ट हो सकता है। और आपका ये जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट वाला एक्सपीरियंस है ये 10 साल का होना पड़ेगा। ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद एक और क्राइटेरिया रह जाता है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नज़र में आप एक बहुत ही नॉलेजेबल जूरिस्ट हो। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नज़र में आपका कानूनी ज्ञान बहुत ज़्यादा है, मतलब आप एक्सपीरियंस और कानूनी ज्ञान के समुंदर बन गए हो। ठीक है, तब आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जजेस कॉलेजियम के थ्रू नॉमिनेट हो करके आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हो। और ये जो कॉलेजियम की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए अगर आप एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनना चाहते हो। अगर आप चाहो तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। और सुप्रीम कोर्ट जजेस की अगर सैलरी की बात किया जाए तो एक सुप्रीम कोर्ट जज को 2,50,000 रुपए सैलरी मिल जाता है और इसके साथ बहुत सारी अलाउंसेस मिल जाता है। हाई कोर्ट जज की अगर सैलरी की बात किया जाए तो एक हाई कोर्ट जज
जज को 2,25,000 रुपये सैलरी मिलता है और इसके साथ बहुत से अलाउंसेस रहता है। और अगर वेरियस फैसिलिटीज़ की बात किया जाए तो एक सुप्रीम कोर्ट जज को बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलता है। नंबर 1, गवर्नमेंट बंगलो मिलता है, गवर्नमेंट व्हीकल मिलता है, स्पेशल सिक्योरिटी यानी कि स्पेशल गनमैन मिलता है और स्पेशल मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलता है। इनकम टैक्स में कुछ एग्जेम्पशन मिल जाता है फॉर सम अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिल जाता है और एग्जेम्पशन इन टोल टैक्स मतलब जो टोल नाके होते हैं वहाँ पर छूट मिल जाता है। ठीक है, तो अगर मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात किया जाए तो ये जो होल जजेस अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है ये होता है थ्रू जजेस कॉलेजियम। और जजेस कॉलेजियम के बारे में कोई भी प्रोविजन और एक्ट बताया नहीं गया है पार्लियामेंट के द्वारा और कोई भी मेंशन नहीं किया गया है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सारा का सारा जजेस अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है ये कंडक्ट होता है वेरियस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया केस के जजमेंट से ये फ्लो करता है। और उनमें से ये जो 3 केसेस मैं आपको बताई, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, यहाँ से ही सारा का सारा जो कोलिजियम का कंसेप्ट है ये इवॉल्व हुआ है। तो ये सारे प्रोसेस और मेथड जो मैं आपको बताई एक जज बनने के लिए, आपको यहाँ पर कहीं भी एग्जाम होता हुआ दिखाई दिया? नहीं दिया, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जज बनने के लिए आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, आप कितनी नॉलेजेबल हो, आपके अंदर कितनी कानूनी ज्ञान है, आपका कितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आपका जो प्रोफेशनल एथिक्स है, आपका जो प्रोफेशनल कंडक्ट है, बिहेवियर है, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है आपका एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बन पाना। अगर आपका ड्रीम है एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनना तो आप अभी से खुद को कानूनी जागरूक बनाना चालू कर दो, कानूनी ज्ञान बहुत तरीके से अक्वायर करना शुरू कर दो। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपका कोई फर्दर डाउट्स रहता है, क्वेरी रहता है तो आप ईमेल करो, कमेंट करके बताओ और इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते। मैं कोशिश करूंगी आपको आंसर जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। रिस्पेक्ट किया कीजिए, सबका रिस्पेक्ट दोगे तो मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।